ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 450 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। SK ਫਲੱਬ 2 TV ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट। समय मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ा तो था, लेकिन इस स्थान पर पहली बार मत्था टेकने का मेरे को ईश्वर ने मौका दिया। गुरु तेग बहादुर के बारे में मैं सुना है और किस तरह से उन्होंने साधना यहाँ की है। मैं सोचता हूँ गुरु को लोग ढूंढते रहे, लेकिन चूँकि उनके गुरु ने केवल बीमारी में इतना ही कहा था कि अगला जो धर्म गुरु में हमारा जो गुरु मिलेगा वो आपको बाबा बखाना में मिलेगा। और इसलिए यहाँ कई दूसरी प्रकार के लोग भी गुरु की पदवी लेने के लिए यहाँ आ गए। एक व्यापारी जिसका जहाज़ डूब रहा था, उसने ये एक गुरु के सामने प्रतिज्ञा की थी कि अगर मेरा जहाज़ बच कर के आ जाएगा तो मैं 500 रुपया भेंट करूँगा। गुरु तो इंतकाल हो गया, स्वर्गवासी हो गए, पर वो जो बात सुनी थी कि भाई कहाँ है, उन्होंने कहा कि गुरु ने केवल कहा था कि बाबा बखानी में मिलेंगे, तो वो यहाँ ढूंढने आया। कई लोग उन्हें मिले, उन्हें दो सबको दी। तो यहाँ भी साधन स्थल पर भी पता लगा कि यहाँ भी कोई साधना कर, उनको भी दिए तो 2 ही दी। उन्होंने कहा तूने तो 500 के लिए कहा था, 2 क्यों दे रहा है? तो उसे लगा कि वास्तव में ये अंतर्ज्ञानी है, न तो किसी ने इसके सामने बात की, न कुछ नहीं। तो ये साधना का प्रकाप, एक प्रभाव था कि जो व्यक्ति सारे राजकाज को छोड़ करके एक सन्यासी जीवन में इस साधना स्थली पर आकर के लंबे वर्षों तक साधना की, और उनको यहाँ से 9वें धर्म गुरु। और जब उनका जो लड़का था, जिसको हम गुरु गोविंद सिंह के नाम से जानते, 10वें धर्म गुरु, जब कश्मीर के पंडितों का बहुत ही एक तरह से ह्यूमिलेशन हो रहा था धर्म परिवर्तन करने, तो यह अर्ज करने आए थे कि आप हमको बचाओ, हम लोग जो है ना बहुत कष्ट भुगत रहे। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने कहा भाई कि कोई न कोई बड़े आदमी का बलिदान चाहिए। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह 9 साल के थे। उन्होंने कहा आपसे बड़ा आदमी कौन होगा? बस इतनी सी बात सुन करके उन्होंने जिस प्रकार के चांदनी चौक में उनका बलिदान हुआ, मतीदास का बलिदान हुआ, उनको पहले बलिदान किया ताकि उसके दबाव से भी ये स्वीकार कर ले इस्लाम धर्म, और उसने स्वीकार नहीं किया। तो पहला हिंदुस्तान ने दुनिया में उदाहरण है कि आरे से जिसको शीश काट दिया। वो बलिदानी दिवस है आज 450वां, और मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आज वहाँ उसकी साधना स्थली पर माथा टेकने का मुझे सौभाग्य मिला। सर, आज का कैसा अनुभव रहा? आप यहाँ पे पहुँचे, मन को कैसा? देखो, मैं सोचता हूँ कि ये ऐसी जगह है जहाँ व्यक्ति को अंतर्मनी होकर के कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है कि जिसने सब प्रकार के ऐश्वर्य वैभव को छोड़कर साधना के क्षेत्र में आ गया, लेकिन